तो आज ना हम लोग एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। हम लोग हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, सेम अमाउंट सेम ड्यूरेशन के लिए, लेकिन 5 अलग अलग जगहों पे, जैसे FD, SIP, गोल्ड, स्टॉक्स और क्रिप्टो। और इस वीडियो के एंड तक हमें यह पता चल जाएगा कि किस ऑप्शन में कितना पैसा बनता है। लेकिन इस वीडियो का पर्पस सिर्फ एक विनर ढूंढना नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा नंबर हमेशा सबसे बेस्ट डिसीजन नहीं होता। अब ऐसा आखिर क्यों होता है वो आपको वीडियो के एंड तक पता चली जाएगा। एंड इसी के साथ साथ हम लोग 10 साल, 20 साल, 30 साल के हिसाब से कंपैरिजन भी देखेंगे कि तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान कौन सा हो सकता है। और अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर कहीं पे काम करते हो या फिर आपका कोई बिजनेस है, याद रखना सबके लिए रूल्स अलग अलग है। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट के ना रूल क्लियर कर लेते हैं। अभी आपके सामने आने वाले हर एक ऑप्शन में हम लोग 5,000 रुपए पर मंथ डालेंगे, ना 1 रुपए कम ना 1 रुपए ज्यादा। मतलब एक साल में टोटल हमारी इन्वेस्टमेंट होगी 60,000 रुपीज, और 10 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 6 लाख रुपए, और 20 साल में 12 लाख, एंड ऐसे करते करते 30 साल तक हम लोग 18 लाख टोटल इन्वेस्ट करेंगे। रिमेंबर, दिस इज द प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कितना पैसा हमने जेब से लगाया ओवर दीज इयर्स। और एक चीज का ध्यान देना कि हम लोग यहाँ पे कोई लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। ऐसा नहीं कर रहे कि 18 लाख रुपए आज डाल दिए और 30 साल बाद इसका रिजल्ट देख रहे हैं। 18 लाख रुपए पेड़ पे थोड़ी ना उगते हैं, इसलिए हम लोग एक आसान रास्ता ले रहे हैं। और यही पे आता है ये नंबर 5,000 रुपीज पर मंथ। ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट एग्जैक्टली उसी तरीके से होगा जैसे एक नॉर्मल सैलरीड पर्सन या फिर स्टूडेंट, फ्रीलांसर या फिर कोई बिजनेस ओनर अपनी इनकम में से थोड़ा थोड़ा करके हर महीने इन्वेस्ट करता है। अब यहाँ पे ना कुछ फंडामेंटल चीजें होती है, वो समझ लो। FD के अलावा किसी भी और ऑप्शन का कोई रिटर्न फिक्स्ड नहीं होता। SIP का जो रिटर्न है वो पूरी तरह मार्केट पे डिपेंड करेगा, गोल्ड का रिटर्न साइकिल पे डिपेंड करेगा, और स्टॉक्स का रिटर्न कंपनी सिलेक्शन पे डिपेंड करेगा। और अगर मैं क्रिप्टो की बात करूं तो उसका रिटर्न वोलेटिलिटी पे डिपेंड करेगा। इसलिए हम लोग एवरेज अज्यूम्ड रिटर्न्स लेकर ही देखेंगे। लेट्स स्टार्ट द कंपैरिजन। चलते हैं 10 साल आगे। अब यहां तक हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है 6 लाख रुपए। 5,000 rupees for 12 months equals 60,000 rupees per year, and 60,000 rupees per year for 10 years equals 6 lakh rupees. इजी कैलकुलेशन। अब देखते हैं इसका अप्रोक्सीमेट रिजल्ट क्या होगा। अगर FD में आपको 6% के अराउंड रिटर्न मिला तो 6 लाख बन सकते हैं रफली अराउंड 8.2 लाख रुपीज। उसके बाद अगर गोल्ड में आपको 8% के अराउंड एवरेज रिटर्न मिला तो उसका अमाउंट हो जाएगा रफली 9.1 लाख रुपीज। और अगर SIP ने 12% के अराउंड रिटर्न दिया, जो वो एवरेज बेसिस पे देता है, तो 6 लाख ग्रो होके बन जाएंगे 11.5 लाख रुपीज। और अगर हम लोग कंसिडर करें कि डायरेक्ट स्टॉक में आपको 15% के अराउंड रिटर्न मिलेगा तो अमाउंट हो जाएगा रफली 13.8 लाख रुपीज। एंड अगर आपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया तो उसका अराउंड हम लोगों ने अगर 20% रिटर्न भी पकड़ लिया तो दैट अमाउंट विल बी अराउंड 18.8 लाख रुपीज। अब जरा अपनी स्क्रीन पे इस टेबल को एकदम अच्छे से देखना। पहली नजर में आपको लगता है कि क्रिप्टो क्लियरली विनर है, लेकिन यहां पे रुक जाओ, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां पे मोस्ट ऑफ द पीपल गलती कर देते हैं। वो सिर्फ फाइनल नंबर देखते हैं, उसमें कितना रिस्क लगेगा वो कभी नहीं दिखते। देखो, इंडिया की मेंटालिटी इतनी घटिया है कि उन्हें हमेशा से कोई ना कोई गेट रिच क्विक स्कीम चाहिए होती है। अब ध्यान से सुनना, मैं आगे क्या बता रहा हूं। FD में तुम्हारा पैसा स्लो ग्रो हुआ, लेकिन यहाँ पे टेंशन सबसे ज्यादा कम थी। अब ये टेंशन इसीलिए कम थी क्योंकि FD सबसे ज्यादा सेफेस्ट ऑप्शन माने जाते हैं इंडिया में। लेकिन ये लोगों की गलतफहमी है, क्योंकि आप लोग ना दुनिया से अनजान हो। लोगों को लगता है कि उनका पैसा सेफ है, बट ऐसा नहीं है। रुको मैं समझाता हूँ। इंडियन बैंक्स में डिपॉजिट्स पर DICGC इंश्योरेंस होता है, जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलाकर पर डिपॉजिटरी पर बैंक 5 लाख रुपीज तक कवर होता है। यानी इन सिंपल वर्ड्स, अगर तुम किसी एक बैंक में 10 लाख, 50 लाख या फिर 1 करोड़ की ही क्यों ना FD बना के बैठे हो, अगर बैंक डूब जाए तो तुम्हें बस सरकार की तरफ से या फिर इंश्योरेंस की तरफ से 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। और यहीं पे टूटता है आपका सबसे पहला भ्रम, जो आपको आपके पेरेंट्स बताते हैं कि FD सबसे ज्यादा सेफ होती है। FD सेफ है, लेकिन अनलिमिटेड सेफ नहीं है, एक सर्टेन लिमिट तक सेफ है। इसीलिए अगर आप FD बनाने का सोच भी रहे हो तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि एक ही बैंक में सारे पैसे रखने के बजाय अमाउंट को अलग अलग स्ट्रॉन्ग बैंक्स में स्प्रेड करना बेटर होता है। फिर उसके बाद आते हैं गोल्ड पे, जिसने हमें FD से बेटर रिटर्न्स दिए है। लेकिन गोल्ड का रिटर्न ना हमेशा स्ट्रेट लाइन में नहीं आता। जैसे FD हर साल आपको 6% देती रहेगी, वैसे गोल्ड आपको हर साल 8% नहीं देगा। कभी कभी 2-3 साल तक गोल्ड ऑलमोस्ट सेम लेवल पर रहता है, और कभी अनसर्टेनिटी, इन्फ्लेशन या फिर किसी क्राइसिस के टाइम पे या फिर किसी वॉर के टाइम पे सडनली बहुत ज्यादा फास्ट मूव करता है, जैसे अभी इस साल के स्टार्ट में किया था। सो इसके जो रिटर्न्स है ना, वो आपको हर साल मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इसके ऊपर बहुत बड़ा डाउट है। फिर आती है SIP। यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत कंपाउंडिंग देखने मिला, इसलिए इसका परसेंटेज बहुत ज्यादा था। लेकिन ये जो 10 साल है ना, वो बहुत छोटा नंबर है टू सी द रियल मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। आप आगे चल के जब देखोगे 20 साल और 30 साल का कंपैरिजन, तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि भाई कितना छोटा नंबर था। और फिर उसके बाद आते हैं स्टॉक्स, जिन्होंने हमें स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिया। लेकिन ये तभी पॉसिबल होता है जब आप अच्छी कंपनी चूज करो। मोस्ट ऑफ द टाइम एनीवन हु इज स्टार्टिंग आउट हैज जीरो नॉलेज अबाउट स्टॉक्स। अपने दोस्तों की सुनी सुनाई बातों पे लोग अक्सर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं, एंड अक्सर वो लोग
पैसे डुबाते हैं। सो यहाँ पे ये जो स्टॉक्स का एरिया है ना, उसके बाद थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है और क्रिप्टो तक पहुंचते पहुंचते आपको नंबर बहुत बड़ा दिखता है कि भाई मैंने 6 लाख डाले थे और उसके 18 लाख बन गए, लेकिन उसके पीछे रिस्क भी उतना है। देखो क्रिप्टो में आपकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 50 से 70% तक क्रैश भी कर सकती है। क्रैश यानी गिरावट देखना, क्योंकि क्रिप्टो बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, यानी बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होते हैं उसमें। आपके सामने क्रिप्टो का चार्ट आ रहा होगा, इसे अच्छे से देखना, देखो कितने ऊपर नीचे लाइन से इसमें, और इसीलिए ये 10 साल का रिजल्ट हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन देता है। नो डाउट इन्वेस्टमेंट में रिटर्न इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन रिटर्न के साथ साथ तुम्हारी नींद भी तो इंपॉर्टेंट होती है। तुम चाहते हो ना अंदर से फील करना कि भाई मेरा पैसा सेफ रहे, कहीं मैं इसमें पैसा डाल दूं और डूब गया तो कल को मैं क्या करूंगा। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी तुम किसी लंबे टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करने का ट्राई करोगे तो आप नोटिस करोगे कि जब भी प्राइस ऊपर नीचे जाता है ना, तो आपका पैनिक बटन ऑन हो जाता है। आपको लगता है कि बीच में से एग्जिट मार के निकाल लेता हूं ताकि मेरा और लॉस होने से बच जाए। और अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो पैनिक में बहुत ज्यादा डिसीजन लेते हो, तो मेरे भाई प्लीज इस वीडियो को यहीं पे क्विट करके निकल जाना। आपको थोड़ा टाइम लगेगा इन्वेस्टिंग में आने के लिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग इज अ वेरी लॉन्ग टर्म गेम। और ये जो नंबर्स आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ना, वो सिर्फ एक्सेल शीट के बस नंबर्स बन के रह जाएंगे, कभी रियल लाइफ में आपके आगे दिखेंगे नहीं। अब ये सारे FD, SIP, गोल्ड सब रुपीज में होते हैं, और पिछले 2 सालों में रुपीज डॉलर के कंपैरिजन में 82 से 95 रुपीज तक पहुंच चुका है। अब मैंने बहुत सारे लोगों को ना सोशल मीडिया पे चिल्लाते हुए देखा है कि भाई रुपीज की प्राइस इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अभी क्या हो जाएगा, कुछ पता नहीं, ये वो। लेकिन आप इस दुविधा में एक अपॉर्चुनिटी भी निकाल सकते हो। अब ये सारे FD, SIP, गोल्ड सब रुपीज में है, और पिछले 2 सालों में रुपीज 82 से गिरकर 95 तक पहुंच चुका है डॉलर के अगेंस्ट में। रुपीज की प्राइस बढ़ने से आपके पास एक छोटा सा बेनिफिट आ जाता है, जो मैं आपको समझाता हूं। आप यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करने से आपको 2 बेनिफिट मिलता है। सबसे पहला, स्टॉक ग्रो करेगा तो उसका बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही, उसके साथ ही साथ डॉलर स्ट्रांग होता है तो उसका एडेड बेनिफिट भी मिलता है। अब मान लो आज मैंने ना $1 लगा के कोई स्टॉक खरीद लिया। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं 90 रुपए प्राइस थी किसी भी स्टॉक की। अब मैंने उस स्टॉक को खरीदा 90 रुपए में। अब थोड़े टाइम बाद मान लो रुपीज की वैल्यू और ज्यादा गिर जाती है, यानी डॉलर और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल $1 की प्राइस हो गई 150 रुपए, 200 रुपए, 300, व्हाटएवर इट इज। तो जितना वो प्राइस बढ़ेगा उतने आपको रिटर्न्स के पैसे ज्यादा मिलेंगे। जब आप अपने इन्वेस्टेड डॉलर को वापस बेचोगे तो उसका एक एडेड बेनिफिट भी आपको मिलेगा। अब दूसरी तरफ देखो, एप्पल, एनवीडिया, गूगल, टेस्ला, ऐसी कंपनीज जिनके प्रोडक्ट्स तुम रोज यूज करते हो, AI की पूरी दुनिया इन्हीं के हाथों में है। और अगर एनवीडिया की मैं बात करूं तो पिछले 10 साल में उन्होंने 33,000% का रिटर्न दिया है, पर इनमें से एक भी स्टॉक इंडिया में लिस्टेड नहीं है। तुम इन्हें रोज पैसे देते हो पर इनसे कमाते नहीं। अब आप मान लो वहां पे $100 भी डालते ना, तो इमेजिन कर लो कितना हो जाता। यानी इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप एनवीडिया में 10 साल पहले 50,000 रुपए लगा देते तो आज की डेट में उसकी वैल्यू 1.6 करोड़ रुपीस बन जाती। भाई 50,000 से 1.6 करोड़ कहां पे मिलेगा आपको ये? और तुम खुद ही सोचो ना, एप्पल का फोन तुम यूज करते हो, एनवीडिया के ग्राफिक्स पे गेम खेलते हो, भाई तुम रोज इन्हीं कंपनीज को पैसे दे रहे हो लेकिन इनसे कमा कुछ नहीं रहे। और अगर पूरे के पूरे यूएस मार्केट को अगर आप देखोगे तो S&P 500 ने लास्ट 1 ईयर में 30% रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी 50 ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। इसलिए होता क्या है, बेसिकली आपका यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से आपका जो डाइवर्सिफिकेशन है वो काफी बढ़ जाता है। कभी इंडियन मार्केट ऊपर रहता है, कभी यूएस मार्केट ऊपर रहता है, बट आप अगर दोनों में इन्वेस्टेड होते हो तो आप हमेशा सेफ रहते हो। अब आप लोग सोचोगे हम लोग इंडिया में बैठ के यूएस में कैसे इन्वेस्ट करें, तो यहीं पे आता है IND मनी। अब पहला सवाल जो सबके दिमाग में आएगा कि यूएस स्टॉक इंडिया से खरीदना लीगल भी है, तो हाँ वो है। IND मनी गिफ्ट सिटी का गैप लाइसेंस ब्रोकर है जो IFSCA के अंडर रेगुलेटेड है। आपका जो KYC वो इंडिया में होता है और आपका पैसा इंडियन रेगुलेशंस के अंडर ही मूव करता है, इवन व्हेन यू इन्वेस्ट ग्लोबली। और साथ ही साथ ऑनबोर्डिंग से लेकर वॉलेट्स, रेमिटेंस, एग्जीक्यूशंस, सेटलमेंट्स तक का पूरा जो इन्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो IND मनी खुद मैनेज करता है, बिना आपकी इंफॉर्मेशन इंटरमीडियरीज के साथ शेयर किए। तो भाई इससे ज्यादा सेफ और सिक्योर आपको मार्केट में कोई और चीज नहीं मिलेगी। अब आएगा आपके दिमाग में दूसरा सवाल कि एक एप्पल का शेयर तो बहुत महंगा है भाई, 26,000 रुपए का एक शेयर आता है, मैं कहां से लाऊं 26,000 रुपए? तो यही पे आता है एक फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग का कंसेप्ट जो यूएस मार्केट में है। देखो आपको ना पूरा का पूरा शेयर लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 100 रुपए से भी तुम एप्पल, एनवीडिया, टेस्ला का एक हिस्सा खरीद सकते हो। और इसी की वजह से आज की डेट में एक 18 साल के बच्चे से लेकर एक 60 साल के आदमी तक कोई भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है। इनफैक्ट यहाँ पे तुम सिर्फ 500 रुपीज से यूएस स्टॉक में एक SIP कर सकते हो, हर हफ्ते या फिर हर महीने की। और टैक्स का कोई डर नहीं होता क्योंकि रेडीमेड टैक्स रिपोर्ट्स देते हैं सीधा ITR के फॉर्मेट में। इनफैक्ट मैंने ना खुद ने भी IND मनी से इन्वेस्ट किया है, मैं आपको बस मेल दिखा दूंगा। इन्वेस्टमेंट पर मैं नहीं दिखा रहा आपने कितनी की है मैंने, बट हाँ मेल दिखा देता हूँ मैं आपको। मुझे आज सुबह ही एक मेल आया था IND मनी से, ये देखो
ऐसा मेल आता है आपको। डॉक्यूमेंट पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो खुलेगा तो नहीं मेरे भाई, बट या दैट इज हाउ दे सेंड यू ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टैक्स। और इतना ही नहीं, इसमें ग्लोबल ETFs के जरिए आप एक ही इन्वेस्टमेंट में साउथ कोरिया, ताइवान जैसी बढ़ने वाली इकोनॉमीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये कंट्रीज ना हाल फिलहाल में काफी ज्यादा ग्रो कर रही है क्योंकि AI सेमीकंडक्टर का बहुत ज्यादा बूम हो चुका है और बनने वाला है वो वही चीजें शेप करने वाली है। इनफैक्ट साउथ कोरिया के ETF ने 180% तक का रिटर्न दिया है एक साल में और ताइवान के ETF ने 80% का रिटर्न। देखो, अगर आपको भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है तो IND मनी पर अकाउंट ओपन करना एकदम फ्री है, कोई अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं होते और इनका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस इतना स्मूथ है कि तुम घर बैठे बैठे पेपरलेस KYC आराम से कर सकते हो बस कुछ ही मिनट्स में। और जो एक्सपेरिमेंट हम लोग इस वीडियो में कर रहे हैं ना, वो आप US मार्केट में आज के आज ही शुरू कर सकते हो। इसकी लिंक आपको नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से जाके एक बार जरूर डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड नहीं करोगे तो मुझे पता है आप कभी यूज ही नहीं करोगे, सो डाउनलोड इट, टेक द फर्स्ट स्टेप। तो चलो अब चलते हैं 20 साल आगे। यहाँ तक भी तुम 5,000 रुपीज पर मंथ ही डालोगे तो आपका जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 20 साल का वो बनेगा 12 लाख रुपए। लेकिन अब देखना डिफरेंस जो है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। FD में अगर आपको 6% के अराउंड रिटर्न मिला तो आपके 12 लाख रुपए बन सकते हैं रफली अराउंड 23 लाख रुपीज। गोल्ड में 8% मिला तो वो अमाउंट होगा रफली 29.5 लाख रुपीज। एंड SIP में सेम 12% रिटर्न मिलता गया तो आपका कॉर्पस बन सकता है अराउंड 49.5 लाख रुपीज। और डायरेक्ट स्टॉक में अगर हम लोग 15% रिटर्न ही क्यों ना कंसीडर कर ले तो आपका अमाउंट पहुंच सकता है रफली अराउंड 75 लाख रुपीज। एंड क्रिप्टो ने अगर 20% रिटर्न कंसिस्टेंटली दिया तो ये नंबर क्रॉस कर सकता है 1.55 करोड़। तो अब यहां पे ना आपको कंपाउंडिंग का असली मैजिक देखने मिलेगा। दिस इज द रियल रीजन व्हाई आई लव कंपाउंडिंग। 10 साल में ये FD और SIP का डिफरेंस थोड़ा सा नोटिसेबल था, लेकिन 20 साल में वही डिफरेंस लाइफ चेंजिंग बन चुका है। कहां तुम्हें FD 23 लाख रुपए दे रही है और कहां पे SIP 49.5 लाख रुपीज, डबल से भी ज्यादा ही अमाउंट। अब ये इसीलिए होता है क्योंकि इन्वेस्टिंग में टाइम सिर्फ कोई ड्यूरेशन नहीं होता, इट इज लाइक अ मल्टीप्लायर। पहले कुछ साल तुम पैसा इन्वेस्ट करते हो, के बाद तुम्हारा पैसा खुद पैसा बनाना स्टार्ट करता है और 20 साल बाद जो तुम 5,000 रुपए पर मंथ डाल रहे थे ना, वो बस समुद्र में एक पानी की बूंद डालने जितना छोटा लगता है। लेकिन यहाँ पे भी एक ट्रैप है, जितना रिटर्न बढ़ा उतना इमोशनल प्रेशर भी बढ़ा। FD में तुम गारंटेड बोरिंग फील करोगे भाई, तुम्हें लगेगा कि भाई पैसा कब बढ़ेगा और उसी इंतजार में तुम बूढ़े भी हो जाओगे। SIP में मार्केट गिरने पर तुम्हें डाउट आएगा, ऐसा लगेगा भाई मैं पैसा निकाल लूं क्या होगा मेरे पैसे का, बचेगा या नहीं बचेगा। गोल्ड में कुछ ईयर्स तक आपको मूवमेंट नहीं दिखेगी तो आपको लगेगा भाई गोल्ड से निकाल के पैसे कहीं और पे लगा देता हूं। और स्टॉक्स में अगर आपने गलत कंपनी चूज की तो आपके 5-10 साल यूं ही वेस्ट हो जाएंगे। और ये जो क्रिप्टो है ना, उसने अगर एक छोटा क्रैश भी किया ना तो आपका पूरा का पूरा वजूद ही खत्म हो सकता है भाई। इसलिए ये जो 20 साल का लेसन है ना वो बहुत सिंपल है। कंपाउंडिंग उन लोगों को रिवॉर्ड करती है जो सिर्फ इन्वेस्ट नहीं करते बल्कि इन्वेस्टेड रहते हैं। यानी ये जो इन्वेस्टिंग का गेम है ना वो बस तुम तभी जीत सकते हो जब तुम मैदान में लंबे समय तक टिक पाओ। और अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम पे बहुत सारे लोग ये कर ही नहीं पाते। सो आपका जो 90%, 99% कॉम्पिटिशन है ना वो ऑलरेडी हट चुका है क्योंकि भाई लोगों में पेशेंस ही नहीं है 10 साल, 20 साल, 30 साल तक इन्वेस्ट करने का। अब 30 साल की बात कर ही रहे तो फाइनली चलते हैं 30 साल आगे। यहाँ तक तुमने टोटल इन्वेस्ट किया है 18 लाख रुपए, लेकिन 30 साल बाद रिजल्ट सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसा नहीं दिखता क्योंकि अब कंपाउंडिंग अपना पूरा का पूरा गेम दिखाने लगता है। अगर FD में 6% के अराउंड रिटर्न मिले तो 18 लाख बन सकते हैं रफली अराउंड 50 लाख रुपीज। गोल्ड में वही सेम 8% एवरेज मिला तो आपका अमाउंट हो सकता है 75 लाख रुपीज। SIP में 12% के हिसाब से वो बन जाएगा 1.75 करोड़ रुपीज। एंड डायरेक्ट स्टॉक में 15% के हिसाब से वो अमाउंट पहुंचेगा 3.45 करोड़ रुपीस। और फिर वापस में आता हूं क्रिप्टो पे, अगर आप 20% भी एवरेज क्यों ना पकड़ लो तो ये नंबर जाएगा अराउंड 11.8 करोड़ रुपीस। भाई 18 लाख के 11.8 करोड़ रुपीस बनाना ये सिर्फ और सिर्फ कंपाउंडिंग कर सकता है। अब यहाँ पे ना तुम्हारे दिमाग में एक ऑब्वियस थॉट आएगा कि वैभव भाई मुझे लग रहा है क्रिप्टो बेस्ट है, मैं आग बंद करके सारी जमीन जायदाद बेच के इसी में पैसे डाल देता हूं, फिर 30 साल बाद दोनों भाई मिलेंगे एक चाय पे करोड़पति बनके। लेकिन याद रखना ये डिसीजन आपकी लाइफ की सबसे डेंजरस मिस्टेक हो सकती है क्योंकि ये जो एक्सेल शीट में मैंने क्रिप्टो का 20% लिख दिया है ना वो मेरे लिए लिखना बहुत आसान था भाई, सिर्फ 2 सेकंड में मैंने लिख दिया। लेकिन रियल लाइफ में 30 साल तक 20% रिटर्न अर्न करना इज वेरी 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 डिफिकल्ट। और उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है 30 साल तक उस इन्वेस्टमेंट में टिकना, जब आपको पता है कि ये क्रिप्टो का मार्केट बार बार ऊपर नीचे करते रहता है। क्रिप्टो में कभी तुम्हें 50, 70, कभी 80% तक की गिरावट देखनी पड़ सकती है। यानी 1 लाख रुपए डालोगे तो वो घट के 20,000 भी बन सकते हैं। और आप जितना भी ना बोल लो इट इज वेरी स्केरी फॉर समवन। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए ही है तो अगर वो 1 लाख के 20,000 रुपए हो गए ना तो आपकी पूरी
डायरेक्ट स्टॉक्स में भी वैसा ही गेम है, कंपनी गलत तो आपकी इन्वेस्टमेंट गलत। एसआईपी थोड़ा रिलेटिवली ईजियर है क्योंकि तुम एक्सपर्ट बनने की जगह पे ना बस जो सिस्टम सेट है उसे फॉलो करते हो। और ये जो गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो ये एक्चुअली में एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए कभी नहीं बना हुआ। गोल्ड कभी इस चीज के लिए था ही नहीं। ये ना एक प्रोटेक्शन क्लास एसेट है, यानी चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, कितने भी वॉर्स क्यों ना हो जाए, कोई भी पीएम सीएम क्यों ना आ जाए, भाई गोल्ड विल ऑलवेज होल्ड इट्स वैल्यू बिकॉज इतनी बड़ी हिस्ट्री में उसने अपनी वैल्यू होल्ड की है। एंड एज वी ऑल नो हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ। और ये जो आपकी एफडी थी 30 साल बाद, एफडी आपको कभी अमीर नहीं बनाएगी, मोस्टली वो आपका पैसा प्रिजर्व करके रखेगी। आई मीन कई हद तक उसकी वैल्यू हो सकता है इन्फ्लेशन की वजह से थोड़ी बहुत कम भी हो जाए। तो ये जो पूरा का पूरा 30 साल का रिजल्ट था वो हमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन देता है, विच इज आवर लेसन नंबर 3। मार्केट में पैसा उन लोगों का नहीं बनता जो हाईएस्ट रिटर्न चेज करते हैं। पैसा सिर्फ उन लोगों का बनता है जो अपने गोल, रिस्क और पेशेंस के हिसाब से सही गेम चूज करते हैं। लेकिन यार ये सही गेम चूज कैसे करना होता है? तो इन्वेस्टमेंट चूज करते वक्त यूजुअली लोग क्या एक ही सवाल पूछते हैं कि मुझे रिटर्न कितना मिलेगा। लेकिन एक जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है ना, वो एक सवाल नहीं पूछता, वो 5 सवाल पूछता है। पहला बताने से पहले नोट कर लो फटाफट, और हर बार कहीं पे भी पैसे लगाने वाले होगे तो एक बार सामने वाले से या फिर अपने आप से भी ये क्वेश्चन जरूर पूछना। क्वेश्चन नंबर 1, रिटर्न कितना मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, रिस्क कितना ज्यादा है। नंबर 3, कितने टाइम के लिए मेरा पैसा कहीं पे इन्वेस्टेड होगा। एंड नंबर 4, मुझे इस इन्वेस्टमेंट की समझ है या फिर नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर ये इन्वेस्टमेंट 50% से गिर गया तो क्या मैं पैनिक करूंगा या फिर उस सिचुएशन में काम करके उसे होल्ड कर पाऊंगा? ये सवाल है वो आपको खुद को पूछने हैं। और याद रखना, जो इन्वेस्टमेंट एक 22 साल के स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लग सकती है कि मैं इंस्टेंटली पैसा बना लूंगा, बहुत अमीर बन जाऊंगा, वही सेम इन्वेस्टमेंट एक 45 ईयर ओल्ड फैमिली पर्सन के लिए स्ट्रेसफुल भी हो सकती है। वो सोचेगा कि भाई मेरी जिंदगी भर की कमाई है, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी एजुकेशन है, बाकी सारी चीजें हैं, और अगर मेरे पैसे डूब गए तो क्या होगा? इसलिए इन्वेस्टिंग में ना कॉपी पेस्ट वाली चीजें नहीं चलती। यहां तुम्हें अपनी लाइफ के कंटेक्स्ट को समझना पड़ता है। इसीलिए 5 सवालों के जवाब सबसे पहले ढूंढो। सबसे पहला, तुम्हारी इनकम स्टेबल है या फिर इर्रेगुलर है। नंबर 2, तुम्हारे ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर नहीं है। नंबर 3, तुम्हारे पास इमरजेंसी फंड है या फिर नहीं है। नंबर 4, तुम शॉर्ट टर्म गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर किसी लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 5, तुम रिस्क देखकर एक्साइटेड होते हो या फिर डरते हो। ये ना तुम्हें तुम्हारा खुद का एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट तुम्हारी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट हुई तो तुम उसमें कभी भी लॉन्ग टर्म टिक नहीं पाओगे। और अगर तुम टिक ही नहीं पाए किसी गेम में तो भाई दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिटर्न्स भी तुम्हारे किसी काम के नहीं है। अब आपके दिमाग में जेन्युइन सा सवाल आएगा कि अगर हाईएस्ट रिटर्न ही बेस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होती तो वैभव भाई एक बेस्ट प्लान कैसे चूज करे? और इसका आंसर बहुत सिंपल है, अपने टाइम होराइजन के हिसाब से। मतलब तुम्हें ये पैसे कब चाहिए। अगर तुम्हें पैसा 1 से 3 साल के अंदर चाहिए, मान लो घर या फिर गाड़ी खरीदने के लिए, तो तुम्हारा मेन गोल रिटर्न नहीं होना चाहिए, तुम्हारा मेन गोल होना चाहिए सेफ्टी। क्योंकि अगर तुम शॉर्ट टर्म गोल के लिए स्टॉक्स या फिर क्रिप्टो में पैसा डाल देते हो और गलती से भी मार्केट गलत टाइम पे गिर जाता है तो तुम्हें जब जरूरत पड़ेगी तब वहां से लॉस में पैसा निकालना पड़ेगा। इसलिए अगर आपके कोई भी शॉर्ट टर्म गोल्स है, लैपटॉप लेना है, गाड़ी लेनी है, घर लेना है, उसके लिए एफडी, सेविंग्स, लिक्विड फंड्स या लो रिस्क ऑप्शंस हमेशा बेटर होते हैं। अब अगर तुम्हारा टाइम होराइजन 5 से 10 साल का है तो थोड़ा ग्रोथ ऐड किया जा सकता है। यहाँ पे आप एफडी और गोल्ड के साथ साथ एसआईपी का भी रोल स्टार्ट कर सकते हो। ये स्टेज उन लोगों के लिए जिनको ग्रोथ तो चाहिए लेकिन पूरी रिस्क नहीं लेनी है कि मेरा पूरा पैसा डूब गया तो क्या होगा। और फिर आते हैं 10 से 20 साल के होराइजन पर। यहाँ पे स्टॉक्स का रोल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उसके साथ साथ एसआईपी, इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड्स, इन सारी चीजों में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि जितना ज्यादा टाइम बढ़ा उतना ज्यादा मार्केट वोलेटिलिटी का इंपैक्ट रिलेटिवली कम हो जाता है। ये जो मैं अभी लाइन बोला वो आपको थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगी होगी समझने में, मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। ये एक छोटा सा ग्राफ है जिसे आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, जो है 1 महीने का ग्राफ। आप देखो इसमें कितने ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मार्केट नीचे जा रहा है, क्या हो रहा है। आपको लग रहा होगा कि भाई मैं तो बेच दूंगा। इसे ही अगर आप 5 साल 10 साल के फ्रेम पे देखोगे तो आपको पता चलेगा ये देखो ये ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। सो दैट इज व्हाट टाइम डज टू योर इन्वेस्टमेंट। ओवर द टाइम किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट जो है वो हमेशा कहीं ना कहीं ऊपर ही जाती है। हाँ, थोड़ी कम ऊपर जाएगी, थोड़ी ज्यादा ऊपर जाएगी, वो डिपेंड करेगा टोटली आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर। लेकिन यहाँ
यहाँ पे कंडीशन बस एक ही है, बीच में आपको कहीं पे भी पैनिक में एग्जिट नहीं करना है। अगर आपने सोच लिया, अगर आपने ठान लिया है कि 10-20 साल बाद ही मैं पैसे को हाथ लगाऊंगा, तो आपको वही करना है। आप टाइम होराइजन के बाद दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आप कौन हो। आपकी पर्सन टाइप के हिसाब से भी इन्वेस्टमेंट डिफर करती है, क्योंकि सेम इन्वेस्टमेंट प्लान हर इंसान के लिए काम नहीं करता। ये मैंने शुरुआत में वीडियो में बोला था। तो अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो तुम्हारा बेस्ट इन्वेस्टमेंट शायद FD, SIP, गोल्ड या फिर क्रिप्टो है ही नहीं। तुम्हारी बेस्ट इन्वेस्टमेंट है स्किल्स, कम्युनिकेशन, सेल्स, कोडिंग, कंटेंट क्रिएशन या फिर बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि 20 साल की एज में 5,000 का रिटर्न उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना। लेकिन फिर भी अगर आपको इन्वेस्टिंग की हैबिट बिल्ड करनी ही है तो आप 500 या फिर 1000 रुपए से भी कोई भी SIP स्टार्ट कर सकते हो। अब अगर तुम एक सैलरीड पर्सन हो तो तुम्हारा बिगेस्ट एडवांटेज है प्रेडिक्टेबल इनकम, यानी हर मंथ आपको पता है कि आपकी सैलरी तो आती ही है, इसलिए आपके लिए एक ऑटोमेटिकली SIP पावरफुल ऑप्शन बन जाता है। जैसी सैलरी आई वैसे आपका इन्वेस्टमेंट चला गया, जो बचेगा वो इन्वेस्ट करूंगा ये अप्रोच कभी मत लेना, क्योंकि इससे आप फेल ही होगे। पहले इन्वेस्ट करो और फिर स्पेंड करो। और जो बिजनेस वाले लोग हैं ना, उनके लिए एक बस सिंपल एडवाइस है, क्योंकि मैं खुद भी एक बिजनेस रन करता हूं तो मैं इसी चीज को फॉलो करता हूं। देखो, बिजनेस वालों को कभी भी अपना सारा पैसा किसी एक रिस्की इन्वेस्टमेंट में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि बिजनेस खुद ऑलरेडी एक रिस्की एसेट होता है। आपको खुद नहीं पता आपका बिजनेस 5 साल 10 साल बाद कहां पे रहेगा, तो मेक श्योर आप किसी स्टेबल एसेट में ही अपने पैसे लगाओ। और अगर तुम एक कंप्लीट बिगिनर हो ना, तो डायरेक्ट स्टॉक्स या फिर क्रिप्टो में स्टार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल हाथ भी मत लगाना उसे। पहले सिंपल प्रोडक्ट समझो, FD क्या होता है, SIP कैसे काम करती है, म्यूचुअल फंड में क्या रिस्क होते हैं, इंडेक्स फंड में क्या होता है, कंपाउंडिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। ये सारी चीजें आपको सीखने मिलेगी मेरी इस वाली वीडियो में। इसे प्लीज आज के आज जरूर देखना। इन्वेस्टिंग में पहला गोल अमीर बनना नहीं होता, पहला गोल होता है स्टूपिड मिस्टेक्स अवॉइड करना, और वो सारी की सारी चीजें मैंने इस वाली वीडियो में कवर की है। अब इतना समझाने के बाद भी एक प्रैक्टिकल सवाल आता है, अगर मेरे पास महीने के 5,000 रुपए है तो मुझे एक्चुअली क्या करना चाहिए। सिंपल फ्रेमवर्क है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले एक इमरजेंसी फंड बनाओ। एटलीस्ट 3 से 6 महीने का एक्सपेंसेस ऐसी जगह पे रखो जहां पे आपका पैसा इजीली आप निकाल सको, मोस्टली FDs में। और बिगिनर्स के लिए ना एक सिंपल एलोकेशन देता हूं, 5,000 में से 3,500 रुपए SIP में डालो, 500 रुपए गोल्ड में डालो और 500 FD या फिर इमरजेंसी फंड में डालते जाओ। और अगर आपको एक्स्ट्रा 500 डालने ही है तो वो हाई रिस्क लर्निंग के लिए डाल दो। अगर तुम स्टॉक्स या फिर क्रिप्टो समझना चाहते हो तो 500 रुपए छोड़ो, 100 रुपए से भी आप अपनी स्टॉक्स की जर्नी शुरू कर सकते हो। इसे कैसे करना है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है, जाके इसे चेक कर लेना। तो अब आप लोग पूछोगे कि इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या था, FD हार गई, क्रिप्टो जीत गया? नहीं, कंक्लूजन ये है कि हर इन्वेस्टमेंट का काम अलग होता है। FD तुम्हें अमीर बनाने के लिए नहीं है, FD तुम्हें स्टेबल रखने के लिए होती है। गोल्ड हर साल रिटर्न देने के लिए नहीं होता, गोल्ड अनसर्टेनिटी में प्रोटेक्शन देने के लिए होता है। SIP स्लो आपको थोड़ी सी लग सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही बोरिंग कंसिस्टेंसी वेल्थ क्रिएट करती है। और स्टॉक्स पावरफुल है लेकिन तभी जब आप बिजनेस समझते हो, पेशेंस रखते हो और गलत डिसीजंस की कॉस्ट हैंडल कर सकते हो। और ये क्रिप्टो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है, लेकिन एक्साइटमेंट और इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा फर्क होता है। अगर तुम सिर्फ सबसे बड़ा नंबर देखकर डिसीजन लोगे तो तुम इन्वेस्टमेंट नहीं, लिटरली गैम्बलिंग कर रहे हो। तो अभी कमेंट में बताओ कि अगर तुम्हें 5,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करने होते तो आपका पोर्टफोलियो स्प्लिट कैसे होता। और हाँ, अपना एज और टाइम होराइजन भी बताना, मैं भी कमेंट्स में आपको रिप्लाई करके बताऊंगा कि किस टाइप के पर्सन के लिए कौन सा प्लान ज्यादा सेंसिबल है। बाकी मैंने IND मनी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अगर आपको US स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है और डॉलर रुपीस का एडेड बेनिफिट लेना है तो आप जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो। मैं तो सजेस्ट करूंगा आप डाउनलोड करके रखो ताकि आपको इन्वेस्टिंग की आदत लगे। बाकी मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप लर्निंग एंड एज ऑलवेज कीप इंस्पायरिंग।